जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का हम बात कर लेते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज 1 की। एक्सरसाइज की हम बात करें तो क्या है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में है इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता में संस्कृति। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको हिंदी फॉर्म में हम बात कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन को A to Z हम कर लेते हैं, यानी कि इसी वीडियो के माध्यम से हम कम समय में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कितने स्टूडेंट को ये पता चलता है कि हमें सर इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी जो है दिक्कतें होती है, तो उनके लिए हम क्या किए हैं, तो इंग्लिश को हिंदी में फॉर्मेट कर चेंज कर दिए हैं। और इसी को जो है बाद में जो है हम इंग्लिश में भी दिखा देंगे। पहले तो इंग्लिश को जो है हिंदी कर दिए हैं, अभी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं, हिंदी को ट्रांसलेट किए हुए हैं। और जस्ट जो क्या हो जाएगा, फिर हिंदी से इंग्लिश हो जाएगा बाद में। सब पहले हिंदी मीडियम में इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, और जैसे कहेंगे वैसे ही आपको जो है इंग्लिश में भी आपको समझने हैं उसका मीनिंग क्या होता है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी हम एक तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही बता देंगे, ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इस तरह के कदम हमने मेहनत करके बनाए, बहुत ही मेहनत लगते हैं करने में। तो इसको है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट जरूर करें, और इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की प्रश्न की। आज का हमारा पहला सवाल है, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गांधी जी के बारे में पूछा है क्वेश्चन, इंग्लिश में है, तो सारे के सारे हम वही क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पहला नंबर सवाल है, गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो ये एक तरह से VVI क्वेश्चन लगा सकते हैं। और हम बात कर लेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे हम बात करेंगे इंग्लिश में क्या जवाब देना है, तो इंग्लिश में पढ़ना क्या है, तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से मेरा फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो वहाँ तक इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में वहाँ बिंदा लगा होगा। यहाँ से आपको पढ़ना है हिंदी में, यहाँ से फुल स्टॉप तक। उसी तरह अंग्रेजी में क्या होगा, वहाँ पर इसे डॉट का जो है बिंदा का चिन्ह होगा, वहीं तक इसका हिंदी मतलब होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ना है। तो ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, गांधी जी के बारे में बताना है, हिंदी में बताना है, तब इसी को क्या करेंगे, अंग्रेजी में भी बताएंगे। मैं गांधी जी को बापू और महात्मा दोनों के रूप में जानता हूँ, ये है ठीक है। जस्ट इसका हम जस्ट इंग्लिश में तुरंत करेंगे ट्रांसलेट। उन्हें बापू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे राष्ट्रपिता थे। उन्हें महात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जो है एक महान आत्मा या संत थे। गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। उन्होंने अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाया। शुरुआत में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काम किया, जहां वे वहां भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में कई बार जेल गए। गांधी जी का संघर्ष लंबा, कठिन लेकिन शांतिपूर्ण था। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ तक पढ़ना है। उसी तरह दुनिया उनके सत्याग्रह और अहिंसा के तरीकों का महत्व पहचाना। उन्हें सहस्त्र बुद्धि पुरुष घोषित किया गया, ये ध्यान करें। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये पहला नंबर जो है क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेट था। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं, बाकी समझा के भी बता सकते हैं। यही क्वेश्चन को हम जस्ट हिंदी में भी बोले हैं कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी। गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये जो है ये दिया हुआ है। हम हिंदी में बताए हैं, जस्ट अब इंग्लिश कर रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या है, इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। आप अच्छी तरह से, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चे को समझाने में थोड़ा दिक्कतें होती है, और थोड़ा जो बड़े हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं उसको समझाने में थोड़ा दिक्कतें नहीं होता है। तो इसके बाद, आई नो गांधी जी एज बापू एंड महात्मा, यानी कि गांधी जी को ही बापू और महात्मा के नाम से जानते हैं। तो हम बता दिए हैं, यहाँ बिंदा लग गया, देख सकते हैं, यहाँ तक हिंदी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ही कॉल्ड बापू बिकॉज ही वाज द फादर ऑफ नेशन। उसी को क्या कहते हैं, बापू भी कहते हैं और नेशनल पिता भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ कहता है, ही कॉल्ड महात्मा बिकम ही वाज ग्रेट सोल और सेंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे है। और उसके बाद चलते हैं, गांधी जी वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल लिस्ट।
यानी कि गांधी जी जो है भारत के क्या था, एक महान नेता थे, लीडर थे, ये ध्यान रखना। मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि उसने जो था ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो था ये संघर्ष किया था, ये ध्यान रखना है। ही एडॉप्टेड सत्याग्रह, उसने सत्याग्रह शुरू किया था। एंड नॉन वायलेंस टू अचीव ऑल हिज ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया हिंदी, यानी कि जहाँ जहाँ बिंदा है वहाँ तक जो है पूर्ण विराम तक जो आपको हिंदी में पढ़ने हैं, ठीक है। अब इन द बिगिनिंग गांधी जी वर्क इन साउथ अफ्रीका, यानी कि उसने साउथ अफ्रीका में काम किया। वेयर ही वेंट टू जेल से सेवरल टाइम्स, यानी कई बार वह जेल भी गए। फॉर प्रोटेस्टिंग के खिलाफ, यानी कि संघर्ष के अगेंस्ट जो है कई बार जेल भी गए। द इल ट्रीटमेंट टू इंडियंस, यानी कि इल ट्रीटमेंट इंडियनों मतलब भारतीयों के ये बीमारी के बारे में जो है उसके ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के बारे में बात करते हैं। देयर गांधी जी स्ट्रगल वाज लॉन्ग हार्ड बट पेसफुल इन 1942, यानी कि हार्ड वर्क किया 1942 में। गांधी जी लीड कांग्रेस बिगन, यानी कांग्रेस का लीड किया। इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जिसने पार्टिसिपेट किया। विच अल्टीमेटली paved the way to India independence. The world has recognized the worth of his method of सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा होगा उसमें हिंदी में। ही हैज़ बीन डिक्लेयर एज द मैन ऑफ मिलेनियम। ये यहाँ तक जो है हो गया एक क्वेश्चन का आंसर पूरा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, हम दिखा देते हैं सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी फॉर्म में, तब इसके बाद इसको हम हिंदी में कर देंगे। क्योंकि इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद जो है यहाँ पे पहले हम जो क्या कहते हैं हिंदी में पढ़ा देंगे, उससे क्या होता है समझने में थोड़ा आसानी होता है। इंग्लिश में कैसे समझना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है, जहाँ पे जो है यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे बिंदा आ गया, यहाँ तक हिंदी में क्या होगा उसमें फुल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ तक में उसका हिंदी हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ से चलना है, जहाँ पर जो है बिंदा यहाँ पर है यहाँ तक इसका फुल स्टॉप हिंदी हो गया। तो चलिए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हमने बताए थे कि अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से, इंग्लिश में हम बता दिए। तो हिंदी में है गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया। तो बिहार के किसानों के लिए क्या किया था, तो चलिए हम बात करते हैं इसको क्वेश्चन के आंसर को, पहले हिंदी में जाने तब इंग्लिश में चलेंगे। तो नील की खेती करने के लिए किसानों की समस्या ही थी जो गांधी जी को 1917 में चंपारण ले आई। नील की किसानों के, ये तो कई बार हम कई सारे इतिहास में भी पढ़ाए हैं, वही जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चेंज होते हैं लेकिन चीज़ें वहीं रहते हैं। चंपारण में अंग्रेज जमींदारों की बड़ी बड़ी जागीरें थी। चंपारण में अंग्रेजों क्या थे, बड़ी बड़ी जागीरें थी, ये ध्यान रखना। पहला जो है यहाँ तक फुल स्टॉप हो गया, वहाँ तक का आंसर हो गया। अब चंपारण में अंग्रेज जमींदारों के बड़ी बड़ी जागीरें थे। नील की खेती करने के लिए लाभदायक था, ठीक है, लेकिन उनके भारतीय किसानों के लिए यह कष्टप्रद थी। जमींदार यानी कि अंग्रेज जमींदार गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे जो उनसे हमेशा डरे रहते थे। गांधी जी चंपारण गए, उनकी समस्या का अध्ययन किया और उनके हितों में के लिए लड़े। उन्होंने एक तरह का अहिंसक आंदोलन शुरू किया। चंपारण के किसान उनके साथ एकजुट हुए। गांधी जी ने उन्हें शोषण और अंग्रेज के शासकों से डर दोनों से मुक्त किया। बस इतना ही लिखना है और इससे भी छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, देख सकते हैं, फिर पढ़ देंगे। अब यहाँ पे आ गया है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी कि गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया, ये तो हम तो बता दिए हैं। अब इसी का हिंदी में हम बताए हुए हैं, तो इसे अंग्रेजी में आ गया। तो अंग्रेजी में क्या करना है, इट वाज इंडिगो पेसेंट्स प्रॉब्लम दैट बाउट गांधी जी टू चंपारण इन 1917। चंपारण में आए थे नील किसानों की समस्या सुन के। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऑनर्ड लार्ज स्टेट्स इन चंपारण, यानी कि बड़े जमींदार थे चंपारण में अंग्रेज, ये ध्यान रखना है। इंडिगो फार्मिंग वाज प्रॉफिटेबल फॉर देम बट इरकोस्म फॉर देयर इंडियन
peasant, the British landlords were exploiting the poor farmers, यानी कि पुअर फार्मर्स होना चाहिए, यहाँ पे फेनर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मर होना चाहिए, ध्यान रखना ये गलत हुआ है। हु लिव इन कॉन्टेंट फियर ऑफ देम, यहाँ तक हो गया। गांधी जी विजिटेड चंपारण, स्टडी द, अध्ययन किया उसके, देयर प्रॉब्लम, उसके बारे में जाना, उसके प्रॉब्लम समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। एंड फाउट फॉर देयर काउज, और उसके बारे में जो है उसके लिए संघर्ष किया। ही स्टार्टेड ए सॉर्ट ऑफ नॉन वायलेंस मूवमेंट, यानी छोटा सा जो नॉन वायलेंट मूवमेंट का समर्थन किया। द फार्मर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों के समर्थन में। रिलेटेड राउंड हिम, गांधी जी फ्रीड them from both explanation and fear of the British rule, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये ध्यान है, यहाँ पे दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ना है। फिर एक लाइन हुआ यहाँ से लेकर, फिर यहाँ कोमा देते हुए यहाँ से चलना है, जहाँ पे बिंदा लग गया दूसरा लाइन हो गया, यहाँ से फिर चलते हैं, यहाँ से जहाँ पे बिंदा लग गया तीसरा लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये चौथी लाइन में समाप्त है। बहुत ही छोटा है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता ही है, सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि यहाँ पे जैसे सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तो ये भी ध्यान सकते हैं, बीबीआई भी रख सकते हैं। और चंपारण मिला तो गांधी जी मिला तो बीबीआई है ही, दूसरे नंबर का बहुत ही बीबीआई है, ध्यान रखना है। और सभ्यता लोगों के विकास की अवस्था है, ये ध्यान रखें। सभ्यता क्या है? लोगों के विकास की अवस्था है, उनका सामाजिक राजनीतिक कानूनी संगठन उनकी सभ्यता के अंग है। संस्कृति वे संस्कृति क्या है, क्या लिखना है, वे संस्कृति वे सभी रीति रिवाज, विश्वास और जीवन जीने के तरीके हैं जो उन्हें विरासत में मिले हैं। सभ्यता और संस्कृति वास्तव में एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो क्या है, हमने तो दिखा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी को क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक तरह से क्या करते हैं, हिंदी में तो कर ही रहे हैं एक एक करके, तो चलिए उसी तरह करते जाएंगे। पहले हिंदी में ही दिखा देते हैं पढ़ के, उसके बाद हम अंग्रेजी में दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन चौथा नंबर क्या है कि आपके पवित्र शास्त्र हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो चले हैं क्या बताते हैं, ध्यान रखना है, चौथा नंबर का है, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देंगे। तो हमारे पवित्र शास्त्र हमें सत्य और त्याग के बारे में बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्चा सुख भौतिकवादी चीज़ों के बजाय आध्यात्मिक खोज में निहित है, ये ध्यान रखना है। तो क्या है, आध्यात्मिक खोज में निहित है, ये ध्यान रखना है। और ये पे दिया है कि यहाँ पे तो इसको बारे में वाक्य पूरा करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको हम आपको ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं 4 नंबर की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 4 नंबर की। तो व्हाट डू यू होली स्क्रिप्टर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। सांस्कृतिक और सभ्यता के बारे में बताएं, ह्यूमन वैल्यू मानव का जो स्थिति होता है, तो उसमें हम बात कर लेते हैं कि अभी 4 नंबर के हम बताए हैं ट्रांसलेट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आवर होली स्क्रिप्टर्स टेल अस अबाउट ट्रूथ एंड sacrifice. They tell us that true happiness lies in spiritual pursuits rather than in materialistic other। क्या है, materialistic ओन्स है अदर नहीं है। तो ये हो गया क्या नंबर 4 नंबर की। अब यहाँ पे दिया हुआ इसका कहता है, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिक ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी। मतलब इसको अध्ययन करके इसके बेसिक सेंटेंस को क्या करना है, पूरे करना है इसको, ठीक है। इसमें दिया इंडियन ग्लोरी इन, इसको पूरा करना है। क्या कह रहा है, तो पहले हिंदी में हम कर देते हैं इंग्लिश में, उसके बाद इंग्लिश में चलेंगे हिंदी में। इंडिया ग्लोरी इज दैट, एक नंबर है। दूसरा है द चार्ज एगेंस्ट इंडिया इज दैट वेयर डेयर नॉट चेंज वाट, सी हो गया। और फिर डी चलते हैं, आवर ओन्स स्टोर ए लिमिट टू आवर इंड्यूलिगेंस बिकॉज आवर forefathers did not invent machinery because
ये है जो है क्वेश्चन है, चारों के चारों पाँचों क्वेश्चन है। अब पाँचों क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आंसर क्या है। इज इमोबल पहला नंबर का है। दूसरा है हर पीपुल आर अनसिविलाइजेशन इग्नोरेंट एंड सॉलिड वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड वी ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। आज चौथा नंबर है, डी नंबर की बात करें, मोर मोर वी इंडुलिग इन आवर पेशेंस द मोर लोन क्या है लोन ब्रिंड लेड दे बिकाउस। अब ई नंबर है इफ वी इन्विटेंट मिशनरी बी वर्ल्ड बिकम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फेवर। ठीक है, ये है। अब इसका जो है हम बात करते ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में। इस तरह करके पढ़ने में और बताने में बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी करने का। तो चलिए हम बात करते हैं। भारत की महिमा यह है कि यहाँ पे है, यह है कि अचल है। क्या लिखना, ए नंबर क्या है, अचल है। बी नंबर क्या है, भारत के खिलाफ आरोप यह है कि उसके लोग असभ्य, अज्ञानी और अस्थिर है। ये भी ध्यान, बी नंबर हो गया। हम क्या बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, तो हमने अनुभव की निहाई पर रंग का परीक्षण किया है और पाया है। ये ध्यान करने, क्या पाया है, मतलब बदलने की जो है नहीं कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे भोगों की एक सीमा तय की क्योंकि जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं उतना ही वे बेलगाम हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। 5 नंबर है, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि यदि हमने मशीनरी का आविष्कार किया तो हम गुलाम बन जाएंगे और अपनी नैतिकता खो देंगे। इसका हिंदी हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 1 नंबर पे चलते हैं। भारतीय सभ्यता यूरोप सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। भारतीय सभ्यता यूरोप सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देंगे, इसके हिंदी में पढ़ लेते हैं। यूरोपीय सभ्यता ग्रीस और रोम के लेखन से निर्देशित है, जो अब अपने पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है। लेकिन भारतीय सभ्यता स्थिर है, यह उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसे हमारे पूर्वज ने अनुभव की कसौटी पर परखा और जिसे सच्चा और टिकाऊ पाया। भारतीय सभ्यता को किसी बाहरी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है, बस यही करना है। अब यहाँ पे है कि हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कैसे डिफरेंट है, वही इसका क्वेश्चन आंसर है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम which no longer exist in their former glory, but Indian civilization is steady. It follows the path that our fathers tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilization need no external guide। ये है इसका जो है पहला नंबर का, उसी 4 नंबर का है। और दूसरे नंबर का हम चलते हैं, इसका हिंदी में भी हम कर देंगे, जितना सा छोटा छोटा है देख सकते हैं। पहले जो है इसका सबका इंग्लिश दिखा देते हैं और बाद में क्या करेंगे, आपको हिंदी जो है मतलब दिखा देंगे। ये ध्यान रखना है, उतना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड वाट मेक द माइंड रेस्टलेस। ये हो गया दूसरा नंबर। इसका जो आंसर दिया, गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये दिया हुआ है, बस 2 लाइन का है। और तीसरा चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा जो भी है, यहाँ पे छोटा दिया हुआ है, वाई डिड आउट ऑन्स स्टोर्स डिसाउड us from luxurious and pleasure, did they do the right things। इसका यहाँ पे दिया है, once our once stores desauded us from luxurious and pleasure
because they do not lead to happiness. The more on indulge in them, the more dissatisfied on becomes. Our own stores did the right things because we feel that even the rich people are unhappy and many poor are happy. In fact, happiness is a mental condition. It does not dependent on wealth and पोजीशंस। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 का जो है फिर से इसका दिखा देते हैं। 2 की हम बात करते हैं। गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, मन को बेचैन करने वाली क्या चीज़ है। ये है 2 का जो है हिंदी था। अब हिंदी में क्या है, हिंदी में कहते गांधी जी कहते हैं मन एक बेचैन पक्षी है क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होता है, जितना ज़्यादा इसे मिलता है उतना ही ज़्यादा यह चाहता है। ये हो गया इसका। अब तीसरा नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से क्यों दूर रखा है, क्या उन्होंने सही काम किया है, तो क्या करना है। तो तभी इसका हिंदी में है हमारे पूर्वजों ने विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर रखा है क्योंकि वे खुशी नहीं देते। जितना अधिक कोई उनमें लिप्त होता है उतना ही वह असंतुष्ट होता जाता है। हमारे पूर्वजों ने सही काम किया क्योंकि हम पाते हैं कि अमीर लोग भी दुखी है और कई गरीब खुश है। वास्तव में खुशी एक मानसिक स्थिति है, यह धन और संपत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये ध्यान रखना है। दूसरे और तीसरे का तो हो गया। अब यहाँ पे चौथे नंबर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट भी आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में भी लाने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले कि हम बात कर लेते हैं कि इसको जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम जो है इस वीडियो के माध्यम से पहले करा देते हैं और इसका हिंदी जो यहाँ पे देख लिए हैं, बाकी चौथा नंबर का इसका लास्ट जो हम कर देते हैं। ये हो गया 4 नंबर और 5 नंबर तक चलते हैं लास्ट इसमें। ये तो यहाँ पे है इंग्लिश फॉर्म में है, ये शायद लगता है ट्रांसलेट नहीं हुआ है। 5 का है इंग्लिश फॉर्म में। हाउ डिड आवर अनस्टोर्ड वी व्यू लार्ज सिटीज वाई वेर द सेटिस्फाइड। ये ध्यान रखना है। ये 5 नंबर तक है, हम 5 नंबर तक रखेंगे और ये जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे किस तरह का है। और बाकी इसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम जो है इसमें क्या करते हैं एक ही जिक्र कर देंगे इसमें साथ ही साथ। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है वाई अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार हैव यू स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर, यानी कि 1000 साल पहले शुड बी टू द सेम थिंग इवन टूडे। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी तो हमने करके दिखा दिए हैं, बाकी आप जो है खुद से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और 5 नंबर तक हम दिखा देते हैं। 5 का यहाँ पे ये है, 5 का तो इंग्लिश फॉर्म में हम दिखा दिए लेकिन हिंदी नहीं दिखा पाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 5 का हिंदी हम कर देते हैं इसका। 5 का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। और इसका हिंदी अभी तुरंत ट्रांसलेट कर देते हैं और अगले पार्ट में अगर आप ठीक लगा हो तो हम इसको इस तरह करके जारी रखेंगे। ये हुआ 4 का हिंदी की बात कर लेते हैं। 4 का क्वेश्चन 4 नंबर का ये हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, सब पढ़ सकते हैं आराम से। ये हिंदी ट्रांसलेट है, 4 नंबर का है। आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी आप मोबाइल में देख सकते हैं या तो कॉपी में आराम से वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों फॉर्म। अब 5 नंबर की हम दिखाए थे इंग्लिश फॉर्म में, तो इसका जो है 5 नंबर का अब हिंदी फॉर्म में हम दिखा देते हैं। तो हिंदी फॉर्म में दिखा लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पूर्वज बड़े शहरों को किस नज़रिए से देखते थे, वे क्यों संतुष्ट थे। ये देख सकते हैं दिया हुआ है सब पूरा का पूरा आंसर। अब हम चलते हैं कि ये जो है 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है हमारे पूर्वज ने सच्चा स्वशासन कैसे प्राप्त किया था। 6 का भी देख लीजिए, सच्चा शासन किसे प्राप्त होता है। हमारे पूर्वज ने अपना साधारण व्यवसाय करते हुए और स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इस प्रकार उन्होंने सच्चा स्वशासन प्राप्त किया। 6 हो गया, यहाँ पे देखते हैं 6 तक हम जब दिखा रहे हैं छोटा छोटा जो फॉर्म में दिखाइए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है इन प्रश्नों को संक्षेप में लिखिए। फाइल और लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद और हिंसा
और हिंसा और क्रूरता की पूजा है। ये दो हो गया, दो एक का एक दो फिर से स्टार्ट हो गया। लेखक ने देशवासियों को आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में क्या संदेश दिया। गांधी जी बताते हैं कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिक सभ्यता के ऊपर उठाने हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति अमरता का प्रचार करने हैं। उन्होंने अपने देशवासियों को कहा कि वे अपनी सभ्यता से चिपके रहें, लेकिन हर कीमत पर आधुनिक सभ्यता से दूर रहें। ये कहा है 2 नंबर में। अब यहाँ पे 3 नंबर में भी बहुत ही आसान ही है। तो आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है, ये ध्यान रखना है। गांधी जी के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित बहुलता आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता है, ये ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी हम बताएंगे। और लेखक आधुनिक सभ्यता से खतरा महसूस हुआ है कैसे। गांधी जी का मानना है कि आधुनिक सभ्यता के आविष्कार इतने भयानक थे कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता। अगर उनका विरोध किया नहीं किया गया तो हम क्षणिक आनंद के लिए अपनी अस्थायी वस्तु का सौदा करेंगे। अब वही बात करते हैं 5 नंबर है लेखक भौतिकवाद की क्या है, अध्यात्मक को अधिक पसंद करता था। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाता है। और छठा की बात करते हैं हमारी सभ्यता किस पर निर्भर थी। तो हमारी सभ्यता की बात करें तो यह हमारी सभ्यता हमारी मांगों को बढ़ाने पर नहीं बल्कि उन्हें सीमित करने पर निर्भर था। और 7 नंबर की बात करें तो सभ्यता शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। सभ्यता शब्द का वास्तविक अर्थ है इच्छाओं पर जानबूझकर स्वैच्छिक प्रतिबंध लगाना, ये था, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फिर से एक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 5 नंबर का जो है लॉन्ग टाइप है, इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला भी पार्ट आएगा तो हम इसको समेटेंगे उसी पार्ट के अनुसार से। चलिए इसको यहाँ तक हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देते। ये 6 नंबर की देख सकते हैं, हाउ डिड आवर ऑन स्टोर एन्जॉय ट्रू होम रूल, यानी कि सच्चा घर के रूल के बारे में, एंजॉय मस्ती के बारे में बताया है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम पहले ही बता दिए हैं हिंदी पढ़ के। और इसका देख सकते हैं आप दूसरा है, दूसरा का पहला है व्हाट अकॉर्डिंग टू फाइल अदर इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मेटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूटली, ये दिया हुआ है। अब 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नंबर में देख सकते हैं शॉर्ट आंसर है व्हाट डिड यू गांधी जी, ये दिया हुआ है इसके बारे में। व्हाट डिड यू अदर कौन भी टू फाइल कंट्री मैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में 2 है। 3 भी है, शॉर्ट में है व्हाट इज द, हम बता दें इसका इंग्लिश में हिंदी में। तो 5 से 4 है, ये पे 4 का भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपने मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, कॉपी में लिख के लेते हैं। पहले इसका इंग्लिश लिख लीजिए, बाद में इसका हिंदी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं, एक जगह कर देते हैं हिंदी इंग्लिश को, तो बड़ी ही आसानी होगा इसको याद करने में और इसको बनाने में। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना तक हुआ, 7 हो गया। अब जो चलेगा इसका जो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ये 7 तक ही रहेंगे। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। हमने जो है इंग्लिश के जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे को हम क्या किए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए हैं और इंग्लिश को हिंदी में कर दिया ट्रांस, हिंदी से इंग्लिश कर दिए हैं। अब इंग्लिश से बाद में क्या करेंगे, इसको पहले हिंदी में A to Z करा देते हैं। 50 क्वेश्चंस लगभग है ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखें। तब क्या करेंगे, इंग्लिश से हिंदी कर दिए हैं, अब क्या करें, तब हिंदी से इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं अपने माध्यम से। तो सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या है। तो सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। क्या है, अच्छा आचरण, सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सभ्यता आचरण की वह विधा जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है, कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया हुआ वह है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, सी हो जाएगा। और चौथा नंबर बात, भारत अचल रहता है निम्न में से लिया गया है। भारत अचल रहता है, यह कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ से लिया गया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अब यहाँ पे दिया हुआ है बी हो गया। 5 कहता है सच्चे होम रूल से संतुष्ट थे कौन, हमारे पूर्वज, यानी कि पुराने होम रूल से सच्चे से पूर्वज हमारे संतुष्ट थे। भारत जो है अचल है और यही जो है उसका क्या है,
महिमा है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं हिंदुओं ने इसे चुरा कर रखा है, तो क्या रखा है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब बात करते हैं गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों में डैश हुई 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और वही बात करते हैं मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वह दुनिया में अद्वितीय है। इसका किसका है? सब भारतीय सभ्यता और संस्कृति की है। ये हो जाएगा। वही बात करते हैं हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे यानी कि ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने लिखा है पाठ, कौन सा लिखा है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा है, सी हो जाएगा। वही बात करें फिरौन प्राचीन काल के शासक थे, कहाँ के थे? मिस्र के थे। वही बात करते हैं डैश मिस्र के शासक थे, तो बात करते हैं फिरौन मिस्र के शासक थे। वही बात करते सभ्यता डैश के विकास की सभ्यता थी, बात करते हैं लोग थे। वही बात करते हैं गिब्बन किससे संबंधित है? तो गिब्बन की बात करते हैं इटली के थे। यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए डैश होगा, तो भारत के लिए बर्बाद होगा, ये ध्यान रख रहे हैं। वही बात करते हैं सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार था? तो भारतीय सभ्यता की था। महात्मा गांधी ने कहा था सदा जीवन उच्च विचार। भारतीय गौरव यह है कि अचल है। क्या है? अचल है। और डैश एक राजनीतिक से अधिक एक आध्यात्मिक नेता है, गांधी जी है। वही बात सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी ने लिखा था, ये ध्यान रखना है। और मानव मन एक बेचैन है, डैश जितना अधिक उसे मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है। तो क्या होता है? तो पक्षी क्या होगा? इसका एक पक्षी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। वही बात करते हैं यूरोप के लोगों ने डैश के आदमी की लेखनी से सबक सिखाया, तो ग्रीस या रोम से, सी हो जाएगा। सादा जीवन और उच्च विचार किसका आदर्श था? तो ये बात करते हैं पश्चिमी दार्शनिक का है। और वही बात करते हैं बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जिसका क्या हो जाएगा? घीस हो जाएगा। वही बात करते डैश पश्चिम सभ्यता के आधानुकरण के सख्त खिलाफ है, गांधी जी की बात करते हैं, सी यानी कि बी हो जाएगा। वही बात करते डैश छोटे गांवों से संतुष्ट थे, तो बात करते हैं हमारे पूर्वज। वही बात करते हैं क्या सभ्यता ने हमारे एक दूसरे के प्रति अधिक होना सिखाया है? तो दोस्ताना, क्या लिखा है? दोस्ताना, यानी कि डी हो जाएगा, मित्रवत। हमारे पूर्वज सच्चे डैश थे, तो हमारे पूर्वज सच्चे होम थे, यानी कि घर के, सी हो जाएगा। घर नियम का पालन करते थे। धन और विलासिता किसी को खुश नहीं बनाती है, तो क्या है? आदमी को, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में, आप सभी को पता ही है। वही बात करते हैं यूरोप के लोग डैश और रोमन के लोगों से प्रेरित थे, तो ग्रीक थे। वही बात करते हैं डैश का आविष्कार हमारे जो है मील का पत्थर साबित हुआ, तो आग का आविष्कार हमारे लिए, मानव के लिए। यह सब देख कर हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता और सुख से विरत कर दिया है। यह युक्ति कहाँ से है? तो भारतीय सभ्यता संस्कृति से है। वह सभ्यता मनुष्य को बताती है, क्या बताती है? तो कर्तव्य पथ बताती है। वही नैतिकता का पालन करना, इन पर प्रभुत्व का प्राप्त करना क्या होता है? मन और जुनून हो जाता है। मन एक बेचैन पक्षी है जो हमारे भटकता रहता है, असंतुष्ट, ये क्या हो जाएगा? बी, असंतुष्ट। और खुशी काफ़ी हद तक क्या होता है? एक मानसिक स्थिति है, यानी कि ये हो जाएगा। और महात्मा गांधी अधिक थे, क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे, डी हो जाएगा। वही बात करते हैं मैं पश्चिमी साहित्य से सीखी गई कई बातों को के लिए प्रासंगिक पर आभारी हूँ। निम्नलिखित में से किसका लिया गया है? मतलब यहाँ से पंक्ति से बात कर लेते हैं, तो यह जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया, ये ध्यान रखें, यानी कि ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे पूर्वज ने हमें इनसे रोका है। हमारे पूर्वज ने हमें इनसे क्या रोका है? तो बात कर लेते हैं, तो हम इसका बात कर लेते हैं, यानी कि बी हो जाएगा, विलासिता और आनंद से रोका है, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्राचीन काल में लोग इनसे संतुष्ट थे, तो कहाँ से? गांव से संतुष्ट थे, ये ध्यान रखें। हमारे पूर्वज ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें डैश थी, तो उसकी तलवारें की बात करें तो क्या थी? तो नैतिकता की तलवारें थी, यानी कि ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राचीन काल में आम लोग क्या करते थे? तो बात करते हैं कृषि करते थे, ये बी हो जाएगा। वही बात करें आधुनिक सभ्यता किसकी पूर्वज है? आधुनिक सभ्यता की बात करें तो यह सामग्री यानी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आधुनिक सभ्यता जो है किसकी पूजा करते थे? तो ये बात करते हैं समानता की, यानी कि समग्र समानता है, भाईचारा की, याद रखना है, भाईचारा की पूजा करते थे, याद रखना है।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई है, तो बात करते हैं यह लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, पी हो जाएगा। और प्राचीन काल में आम लोग क्या आनंद लेते थे, सच्चा घरेलू नियम, यानी कि हो जाएगा सी नंबर। वही बात करते हैं भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है ऊंचा उठाने की, नैतिक क्या है, नैतिक होना, यानी कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नैतिक होना। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी बताएंगे भारतीय सभ्यता क्या है, तो ये है ईश्वर में विश्वास पर आधारित, यानी कि बी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। बाकी अपना मेहनत करते रहना, खुद से जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। अब है पहले नंबर ऑब्जेक्टिव की, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, क्या होता है, इसका मतलब की बात करते क्या हो जाएगा, ये गुड कंडक्ट, यानी कि बात करते सी हो जाएगा। वही बात करते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, तो ये क्या होगा, ड्यूटी इज फ्रॉम क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज़ इवोल्वेड इज टेकन, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडिया रिमेन्स इमोबल इज टेकन फ्रॉम, क्या हो जाएगा, इज टेकन फ्रॉम क्या होता है, बी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब द वेयर सर्टिफाइड विथ ट्रू होम रूल, क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स, यानी कि ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन रिमेन्स इमोवेल एंड दैट इज हर्ड ग्लोरी, यानी कि बी हो जाएगा। अब कहता है हिंदू कैप्ट इट इज स्टिल इज टेकन फ्रॉम, क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी डेड, यानी गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। अब वही बात करते हैं सी नंबर की बात करते हैं 9 की, तो यहाँ आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडियन हैज़ एवोल्वेड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आवर फर्दर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज की बात करें तो ये हो जाएगा। वही बात करते हैं महात्मा गांधी हैज़ राइटन, क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, महात्मा गांधी की बात क्या लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब करता है अब फराओस वेयर रूल्स ऑफ एंशियंट, क्या होता है, इजिप्ट जो है, फराओ जो है यानी कि मिस्र इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी जानकर रखना है। वेयर डैश रूल ऑफ इजिप्ट, यानी कि फराओ जो था इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का, को ही क्या कहते हैं, फराओ वहाँ के किसान को, मिस्र के किसानों को कहा भी जाता था, ये ध्यान रखना है, वहीं का रूल भी था। सिविलाइजेशन एज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, क्या होगा, पीपुल, जनता के लिए, यानी कि लोगों के लिए डेवलपमेंट था करना। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, क्या है, इटली था। यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन ऑफ इंडिया, क्या था, रुइन। अब बात है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन भी हो जाएगा। वही बात करें इंडियन ग्लोरी इज दैट इज द, क्या हो जाएगा, तो इमोबाइल, यानी कि ये हो जाएगा। वही बात करते हैं डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, क्या हो जाएगा, गांधी जी, महात्मा गांधी, यानी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है किसने लिखा था, गांधी जी ने लिखा था, ये ध्यान करें, बी हो जाएगा। द ह्यूमन माइंड इज, क्या हो जाएगा, ए रेस्टलेस डैश द मोर गेट्स द मोर इट वांट्स, क्या हो जाएगा, इसका बर्ड हो जाएगा। वही बात करें द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्नट दैट लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, क्या हो जाएगा, ग्रीस ऑन रोम, ग्रीस और यह रोम था। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए डैश, क्या हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि ये हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, क्या होगा, रेगिस
डैश इज डेड एगेंस्ट ब्लिंड एमिशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन गांधी जी। डैश बैड सर्टिफाइड विद द स्मॉल विलेज आवर अनस्टोर मैंने आवर एंसेस्टोर्स। अब है ही सिविलाइजेशन हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर टुवर्ड ऑन अनदर, क्या हो जाएगा फ्रेंडली यानी कि मित्रता डी। आवर एंसेस्टोर इंजॉय ट्रू डैश रूल यानी कि होम घर का रूल। वेल्थ एंड लग्जरियस टू डू नॉट मेक ए हैप्पी मैन, कौन है मैन कि आदमी। गांधी जी वेंट टू चंपारण, कब गए थे चंपारण तो 1917 में। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, क्या हो जाए ग्रीक। अब है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रोवाइड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा क्या था फायर यानी कि आग, यानी कि आग का आविष्कार किया था सर्वप्रथम मानव ने। ऑब्जर्विंग ऑल द आवर एंसेस्टोर डिसाउडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, क्या हो जाएगा सी इंडियन सिविलाइजेशन प्लान आवर टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या हो जाएगा सी। अब बात करें टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मिस्ट्री अवार्ड, क्या हो जाएगा सी नंबर। माइंड एंड प्रोसेसेस द माइंड इज ए रूल्स बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस, क्या हो जाएगा अनसर्टिफाइड। हैप्पीनेस इज क्या है लार्जली ए डैश, क्या हो जाएगा मेंटल कंडीशन। अब बात करते हैं महात्मा गांधी वाज मोर ए, क्या था स्पिरिचुअल लीडर क्या था डी नंबर। आई एम क्या होता है आई एम थिंकफुल टू फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन। वही बात करते हैं आवर ऑन स्टोर्स डिसाउडेड अस फ्रॉम, क्या हो जाएगा डिसाउडेड अस फ्रॉम की बात करें तो हो जाएगा लग्जरियस एंड प्लेजर। अब बात करते हैं पीपुल इन एंशियंट डे वेर सेटिस्फाइड विथ, क्या हो जाए विलेज में खुश थे संतुष्ट थे विलेज में गांव में। आवर फर्दर्स शॉर्ट एक्टिंग किंग एंड देयर सोवार्ड वेर इन्फेरियर टोम, क्या हो जाएगा ई नंबर द स्वॉर्ड ऑफ थिक्स। इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल फॉलो, क्या हो जाए एग्रीकल्चर जो है कृषि था उस समय जो फॉलो करता था। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ठीक है ये नंबर। वही बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन राइटन बाय क्या गांधी जी। अब बात करें एन एशियंट डे द कॉमन पीपुल एंजॉय, क्या था ट्रू होम रूल यानी कि सही जो था घर का रूल। वॉज द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू टेलीवेट, क्या होता है मोरल बीइंग। आज का अंतिम क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, तो क्या था इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या था तो बात करें बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भगवान पे मैं विश्वास रखता था। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें। इस तरह का श्रृंखला अगर पसंद आए तो हमें बताएं तो हम इस तरह का जारी रखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।